पाकिस्तान। सो दैट्स पार्ट ऑफ द डील। और मेरा ख्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि ये आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। दूसरी साइड पे हमजा मजीद साहब, ओजी डेवलपर्स, जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, तो अगेन एक पाकिस्तानी की मोहब्बत, और इन्होंने टीम ली। आपके सामने था आखिरी टाइम पे किस तरह मुकाबला सख्त हुआ था। जो थर्ड वाली पार्टी थी वो भी यूएस बेस्ड थी, द फोर्थ वन वाज आल्सो यूएस बेस्ड। तो एक ऑस्ट्रेलिया था और 3 यूएस थे, बट को फेवर करने की कोशिश यूएस चार्ज फिर टुडे दिन किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी 2 नई टीम्स मिल चुकी हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को ये लग रहा है कि भाई साहब हमने जो है वो दुनिया की सबसे महंगी लीग बना ली है, क्योंकि 185 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं और इसे लीग की एक टीम को, जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि आईपीएल की जो सबसे महंगी टीम है उसकी वैल्यू शायद 40 या 50 करोड़ है हमारे ख्वाब में, क्योंकि जो उनकी सबसे सस्ती टीम है असल में रियलिटी में इंडियन 7,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन है। 7,000 करोड़। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हो कि भाई 7,000 करोड़ इंडिया की एक टीम की वैल्यू है, और हम यहां पर 185 करोड़ की एक टीम, जो कि पाकिस्तानी 185 करोड़ रुपए, अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो शायद वो बनते होंगे मे बी कोई 60 करोड़ या 58 57 करोड़, इस तरह से वो इंडियन बनते होंगे। और आपको ये बताऊं कि इंडिया का जो प्लेयर्स का पर्स होता है एक टीम के पास, वो 90 करोड़ का होता है। 90 करोड़ का उनका सिर्फ प्लेयर्स का पर्स होता है, और 58 करोड़ की पूरी एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी है। वाह वाह। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स की, लोकल प्लेयर्स की भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी ऑक्शन होनी चाहिए, नीलामी बोली लगनी चाहिए, या ड्राफ्ट्स होने चाहिए जैसा कि पीएसएल में पिछले 10 साल में चल रहा है। ये मुद्दा आज फिर एक दफ़ा लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ है। सवाल हो रहे हैं इसके ऊपर, स्पेशली ये जो हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइजीज जिस कीमत पर बिकी हैं ना, लोगों के मुंह खुल गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना मैक्सिमम बोता तीर मार लो, मुझे था 130, 35, 40 करोड़ में निकलेगी फ्रेंचाइजीज। यहाँ एक गई है 175, दूसरी गई है 185 करोड़ में। तो अब ड्राफ्ट्स या ऑक्शन, मुझे ये लगता है, जो मैंने अब ये इन 2 नई फ्रेंचाइजीज़ के आने के बाद देखा है, मुझे लगता है कि अगले साल से ना शायद ऑक्शन हो जाए प्लेयर्स की। तो अभी भी बात हो रही है कि शायद ड्राफ्ट्स प्लस ऑक्शन का कुछ सिस्टम आ जाएगा, ये बातें भी हो रही हैं। अभी पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए वो अब देखना पड़ेगा कि वो तो पीएसएल की जो मैनेजिंग कमेटी है, पीसीबी है, वो बेहतर जानता है। लेकिन ड्राफ्ट्स और ऑक्शन में ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑक्शन सिस्टम जो है ना, एक तो वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ऑक्शन जो है ना वो हकदार को उसका हक देता है। सीरियसली मैं आपको कुछ ना मोटी मोटी चीज़ें उसमें से बताता हूँ। पहली चीज़ ये है, आप देखें आईपीएल में ऑक्शन होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी ऑक्शन है। अच्छा, उसके बाद ना अब दुनिया की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज, वो ये जो T20 लीग्स है ना, ये जा रही हैं ऑक्शन सिस्टम की तरफ। IL T20 ऑक्शन पे जा चुका है, वो ड्राफ्ट से ऑक्शन पर गया है। SA20 वो ऑक्शन सिस्टम के ऊपर चला गया है। दी 100 ऑक्शन के ऊपर जा रहा है। ये 4 मेजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज की बिडिंग के बाद वीडियो की तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आप सब मीडिया वाले क्या शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की सबसे महंगी टीमें बन गई हैं। और ये मैंने कहा साफ है कि इन 2 टीमों से पहले लाहौर कलंदर सबसे महंगी थी 67 करोड़ में। ये 1 अरब 85 करोड़ में सियालकोट बिकी है, 1 अरब 75 करोड़ में हैदराबाद बिकी है। कोई मुआवजा नहीं है तो सबसे महंगी कहेंगे ना हम इनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत होगा। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि अभी जाकर आप नेट पे लिखें कि जब अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को ख़रीदा था तो क्या प्राइस थी। मैंने लिखा तो मैंने बोला ये $6.3 मिलियन प्राइस आती है 2 दिसंबर 2018 में, जब मुल्तान की पेशरफ पीएसएल के हवाले से बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई
मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गएंगी। बड़ी अच्छी चीज है, पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद में लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब इसमें आखिर में बताइएगा कि यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और ज़ाहिर आप मालूम आप चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं, कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई कि ये यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं ठीक है, IPL का ज़ाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो PSL पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में IPL के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो म्यार है, क्योंकि वहाँ इंडिया को हराया था, ये बाकियों ने दूसरों को हराया था। सो चलो एटलीस्ट रियलाइजेशन तो हुई, लेकिन यार बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई। आई होप दैट PCB के रिजल्ट्स बहुत जल्दी खाली ना हो जाए, पीछे पैसे पड़े हो, क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड प्राइज मनी आज मिला है, मतलब 9 करोड़ 19-20 का रह गया मामला। सही। मुझे साथी तौर पे तो इरफान खान नियाजी एंड टीम और वहाँ अब्बास अफरीदी एंड टीम के लिए खुशी है, क्योंकि लड़कों को पैसे जा रहे हैं। लेकिन यार एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी अलार्मिंग पैसे हैं ये। आई होप कि PCB इसी तरह पैसे देते रहे और पीछे से पैसे गायब ना हो जाए। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था इन ऑल ऑनेस्टी। आप बिल्कुल ठीक है, मैं उस वक्त लाइव बैठा हुआ था और मैं परेशान हो गया। नहीं, हम भी लाइव बैठे हुए थे यार, और मैंने बोला साथू कि मैंने कहा इस वक्त अली भाई का शो बड़े मजे का होगा, जो हांगकांग सिक्सेस वालों को पैसे मिल रहे हैं ना, बट आई एम फाइन विद इट। लुक, दे गॉट 1 करोड़ 85 लाख हांगकांग सिक्सेस के विनर्स, और जो राइजिंग स्टार्स की टीम थी उनको 9 करोड़ दिया गया। तो उन लोगों ने ये चीज हमें जरूर दिखाई कि वी kind of value that victory of the rising stars way higher than the Hong Kong Sixes boys, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। एंड इट्स ओके, अगर आप प्लेयर्स को इनाम दे रहे हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। और हमने पहले की थी ये बात कि अंडर 19 वालों को इंडिया को हराने पे आपने दिया, मगर बाकियों को क्यों नहीं? तो दैट्स अ गुड थिंग। आई फील के थ्रू आउट जो है ना, बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू, दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। यकीन करो तुम लोगों ने क्रिकेट की मार के रखी है मेरे इंडिया। यार ये क्या इंडिया ने क्या किया है? शुरू इंडिया ने किया, ठीक है, और ये क्या सबको बजाने के लिए आए हो दुनिया में? अभी क्या करना क्या चाहते हो? क्रिकेट की तुमने लेके रखी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तुमने लेके रखी है मेरे इंडियन भाई लोग। अबे देख क्या रहे हो तुम? खुद सोचो, तुम्हारी वजह से सारा शुरू तुमने किया। सबसे पहले क्या किया इंडिया ने? पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करो, IPL में सालों को पैसा बहुत मिल रहा है, नहीं देना पैसा, बैन कर दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया, कोई गल नहीं। फिर हमने किया कि हम इंडियन प्लेयर्स को बैन करते PSL में। हम इंडियन प्लेयर्स को बैन, वो अलग बात है कि वो थूकते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बैन करते, हमने कर दिया। जो उखाड़ना उखाड़ लो। देखो डिटेल में बात करता हूं कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हमने यहां पर इंडियन प्लेयर्स को बैन किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एशिया कप 2023, इंडिया रिफ्यूजेस टू कम पाकिस्तान फॉर एशिया कप। पाकिस्तान ने बोला आपको एशिया कप में खेलने पाकिस्तान में पड़ेगा। इंडिया ने बोला, तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात थोड़ी, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे। हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमारा एशिया कप हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, ये UAE नहीं थी भाई, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये टीमें पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए। पाकिस्तान में खेला, क्या उखाड़ लिया इंडिया ने? मुझे बताओ, किसको रोक लिया? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, खुद नहीं आए बस, ठीक है। हमने बोला हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा ही वीडियो बनाता रहता हूँ क्रिकेट के बारे में। मैं आपके पास क्रिकेट की सारी खबर देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और आप अपना प्यार देने के लिए हमेशा मुझे तैयार रहते हैं। हमेशा आप जब मेरे वीडियोस पे लाइक कमेंट करते हैं तो मेरे दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मुझे दिल से, कि मेरा परिवार मेरे साथ है। दोस्तों, क्रिकेट जगत की जो भी न्यूज़ मेरे पास आती है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और हमेशा ही आप सब से प्यार और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ आपके परिवार की तरह जुड़ा हूँ, और हमेशा आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा माने। दोस्तों,
इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ ही हम पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें आपसे साझा करते हैं और आप अपना प्यार हमेशा हमारे ऊपर बरसाते हैं। आप वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाते रहें। और उम्मीद है मुझे कि आप मेरे किसी ही वीडियो के साथ असहमत नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ अपने चैनल्स पर अपलोड नहीं करता हूं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जहां तक क्रिकेट के बारे में है तो क्रिकेट में हार जीत होती है, एक टीम को ठेस पहुंचती है और दूसरी टीम का दिल हरा भरा हो जाता है। तो बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे किसी भी वीडियो के थ्रू मेरी बातों को अन्यथा न लें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।